ओम नमो नारायण दोस्तों, आज एक और वीकेंड वीडियो में आपका स्वागत है। तो पिछली बार हमने नंबर 7 की बात की थी और कुछ आपको बताया था कि शैतान का साल है। तो अब इसी में हम लोग आगे बढ़ेंगे और अब नंबर 1 से शुरू करेंगे। नंबर 7 से उस दिन बीच में शुरू कर दिया, उसका कोई रीज़न था कि नंबर 7 जस्ट गया था। अब हम बात करें नंबर 1 की। पहला नंबर है, नंबर 1 डिनोट करता है सन को, सूर्य। तो देखो सबसे पहले ये नंबर 1 वाले, अब नंबर 1 कौन हुआ? नंबर 1 तारीख को बॉर्न, 10 तारीख को बॉर्न जो लोग हुए हैं, 28, जिसका टोटल 4 महीने में 4 डेट्स ऐसी आती है जिनका टोटल 1 आता है। तो वो सारे 1 तारीख को बॉर्न हुए हैं, 28 को, 19 को। तो 1 तारीख को जो लोग बॉर्न होते हैं उनका नंबर है सन, उनका प्लैनेट है सन, इस सन को डिनोट करता है। तो पहली बात यह है कि इनको देखो, सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने इसमें रिसर्च किया हुआ है कि 1 नंबर के लोग ना, मैं जैसे कई लोग मुझे पूछते सर हम बिजनेस करें कि नौकरी करें, हम बिजनेस करें कि नौकरी करें, लेकिन मैं 1 नंबर वालों को विशेष तौर पे कहता हूं कि आप बहुत ज़्यादा नौकरी करने के बारे में सोचो मत। नौकरी करो, या तो आप किस तरह की नौकरी करोगे, एकदम टॉप क्लास नौकरी, IAS ऑफिसर बन जाओगे। सन है ना, तो प्रशासनिक सेवा से जोड़ता है। तो वो फिर ना आम नौकरी नहीं करते ये लोग कि इनका कोई बॉस है या वो है, ये फिर बहुत टॉप लेवल पे चले जाते हैं। अदरवाइज 1 नंबर वालों को ना पगार लेने से ज़्यादा पगार देने के बारे में सोचना चाहिए। मतलब they are not born to get salary, they are born to distribute salary, means they should be the owner। उनके अंडर में लोग काम करने चाहिए, वो किसी के अंडर में काम नहीं करने चाहिए। 1 तारीख को कोई बॉर्न हुआ है, बार बार रिपीट नहीं करूंगा, 4 नंबर का भी टोटल है, मतलब 1 महीने में 4 नंबर ऐसे आते हैं। तो वो उन लोगों को ये सोचना चाहिए कि मैं कैसे अपना काम शुरू करूं या मैं कैसे लोगों को पैसे दूं, लेने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। इनिशियल स्टार्ट जरूर कर सकते हैं किसी नौकरी से, उनको नौकरी करवानी चाहिए लोगों को, उनके यहाँ लोग नौकरी करने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात है 1 नंबर की ये। दूसरा, ये किसी हाई प्रशासनिक सेवा के उसमें जा सकते हैं क्योंकि सूर्य है। ये बहुत बड़े कोई सर्जन भी हो सकते हैं, मतलब फिर ये इतने बड़े हो जाएं कि इनका हॉस्पिटल हो, खुद का हॉस्पिटल हो। अगेन नौकरी करने के बारे में नहीं सोचना है, ये ऐसा नहीं बोल रहा कि पहले दिन जाके वो करना, लेकिन अल्टीमेट गोल जो लाइफ का है 1 नंबर वालों को ये सेट करना चाहिए कि उनके अंडर में लोग काम करें, या वो सर्जन बने या वो किसी प्रशासन उसमें जाएं या फिर वो किसी बिजनेसमैन में जाए। आप जैसे मुकेश भाई हैं 1 नंबर बॉर्न, तो अब उनके अंडर में इतने सारे लोग काम करते हैं, वो इतने सारे लोगों को सैलरी देते हैं। तो इस तरह के उदाहरण है हमारे पास 1 नंबर। अच्छा, 1 नंबर के लोगों को एक नेगेटिव पॉइंट है इनके अंदर, क्या होता है, इनके अंदर ईगो आ जाती है। सन के कारण इनके अंदर ईगो आती है। तो इनको अगर जीवन में सक्सेसफुल होना है तो सबसे ज्यादा इनको कंट्रोल करना चाहिए अपनी ईगो को। ये अगर अपनी ईगो को कंट्रोल में रखेंगे, मगर जैसे क्या होता है कि हर प्लेनेट के पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट होते हैं, तो सन का पॉजिटिव इंपैक्ट तो इनको लेना है, नेगेटिव इंपैक्ट नहीं लेना। नेगेटिव इंपैक्ट क्या है? ईगोइस्टिक हो जाना, किसी की बात ना सुनना। तो वो अगर इन्होंने करना शुरू कर दिया तो फिर दिक्कत में आ सकते हैं या इनके खिलाफ लोग जा सकते हैं। तो वो नहीं करना चाहिए इनको सब लोगों को साथ में लेके चलना चाहिए, सबकी बात सुननी चाहिए। ईगो तो इनमें बट नेचुरल तरीके से आएगा क्योंकि सूर्य तेज देगा, और ये क्या होते हैं, बहुत ही शार्प माइंड भी होते हैं और बहुत तेज दिमाग भी होता है इनका, और बहुत तेजी से सोचते भी हैं। इनके दिमाग में थॉट्स बहुत फास्ट आते हैं। तो इनको पूरी दुनिया क्या लगती है कि यार ये एकदम क्या है, ये लोग ये समझ क्यों नहीं पा रहे इस बात को, ये इतनी सिंपल सी बात है, या ये बहुत कठिन चीज़ों को आसानी से समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं। तो इनको लगने लगता है कि यार ये दुनिया में ये दूसरे लोग इतने स्लो क्यों हैं। तो फिर वो चीज़ इनको पॉजिटिव वे में यूज़ करनी चाहिए कि मैं इनको अपने अंडर में रख के इनसे काम कराऊँ। नेगेटिव वे में यूज़ नहीं करनी चाहिए, ईगोइस्टिक नहीं होना चाहिए। हो सकता है कोई और सामने 1 नंबर वाला हो। सेम चीज़ इनकी मैरिड लाइफ में या लव लाइफ में भी लागू होती है। इनको
हमेशा ये डोमिनेटिंग पार्टनर हैं। तो अगर आप किसी एक नंबर वाले से शादी कर रहे हैं या फ्रेंडशिप कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि वो आपको डोमिनेट करेगा। तो अगर आप डोमिनेट होने के लिए रेडी हैं तो आप एक नंबर वाले के पास जाइए। अब इनको करना क्या चाहिए पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए? सबसे पहले, क्योंकि सूर्य इन्वॉल्व है यहाँ पर, तो मैं वैसे भी अपने 1-to-1 सेशन में लोगों को बोलता हूँ, आप किसी भी बड़े आदमी की अगर जीवनी पढ़ोगे या कोई बुक उसने लिखी होगी पढ़ेगा, तो मैंने 90% मैंने जितनी भी बुक्स पढ़ी उसमें 90 to 95% लोगों ने मुझे यही लिखा है सबसे पहले कि हम लोग सुबह जल्दी उठते हैं। सूर्योदय से पहले उठना बहुत ज़रूरी है अगर ज़िंदगी में कुछ करना है। अगर आप किसी दिन मतलब अगर आप रेगुलर सूर्योदय के बाद उठ रहे हैं तो आप समझ लो आप अपना ना आधी एनर्जी और आधी अपने पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ द प्लैनेट्स या नंबर्स को ख़त्म कर दे रहे हो। वो एक ही दिन में ख़त्म नहीं होते, धीरे धीरे ख़त्म होते हैं। तो सबसे पहले सूर्योदय से पहले उठना है और इनको सूर्य को जल देना चाहिए। सूर्य को डेली इनको जल देना चाहिए। वो जल जमीन पर गिरे, कच्ची जमीन पर, मैन मेड फर्श पे नहीं। तांबे के लोटे से सूर्य को जल दे ताकि इनका सूर्य पॉजिटिव होता जाए। दूसरा, इनको क्या करना चाहिए? बेयर बॉडी, मतलब जैसे उगाड़ा बदन आ गए और सन की रेज लेनी चाहिए। सुबह सुबह सन बाथ लेनी चाहिए। सन बाथ इन द सेंस कि सूर्य में की रोशनी में आके बैठ गए और सूर्य को अंदर आने दें, अपने अंदर आने दें सूर्य की रोशनी को। ब्लाइंड लोगों की सेवा करनी चाहिए। सूर्य आंखों की रोशनी का कारक है, तो अगर किसी को भगवान ने आंखों की रोशनी नहीं दी है तो आप उसकी जो मदद कर सकते हैं, उसको दवाई दें, खाना दें, जो आप उसकी मदद कर सकते हैं कोई इंस्टीट्यूशन में जाके। तो जितना ब्लाइंड लोगों को मदद करोगे उतना तुम्हारा सूर्य चमकता चला जाएगा। ये वैसे भी एक नॉर्मल उपाय के लिए भी मैं देता हूँ 1-to-1 मेरे पेड कंसल्टेशन में कि अगर आपको प्रभावशाली बनना है, अगर आपको नो डाउट उसमें प्लानिटरी पोजीशन होती है, लेकिन एक नंबर वाले ये काम आराम से कर सकते हैं। ब्लाइंड लोगों की जितनी सेवा करेंगे उतना अच्छा रहेगा। टैबैको राहु, सूर्य पे ग्रहण लगाता है राहु, तो इनको टबैको को यूज नहीं करना चाहिए। इनको इस तरह के नशे की किसी भी तरह की लत में नहीं पड़ना चाहिए, वरना ये अपने हाथों से अपना कैरियर बर्बाद कर लेते हैं। ये इनकी मेन कैरेक्टरिस्टिक है। ये साल में इनको मैंने जैसे बताया आपको, सूर्य को जल देते रहें, अंधों की मदद करते रहें, सन बाथ लें, टैबाकू का यूज़ ना करें और जितना हो सके कोशिश करें इस दिशा में सोचने की कि मुझे कैसे बड़ा बनना है, मैं कैसे ऑथोरिटी की पोजीशन में आऊं। हो सकता है आपका काम कहीं अटका हुआ हो, तो आप ऑथोरिटी की पोजीशन में आने के लिए आपको ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी। तो ये 1 नंबर का है और ये हमेशा डोमिनेटिंग पार्टनर होते हैं। ये सूर्य है, 8 शनि है, तो कभी भी इनको देखो 8 नंबर का जो, वैसे तो इनका किसी भी पार्टनर के साथ ये डोमिनेटिंग पोजीशन में रहते हैं, लेकिन इनका मैक्सिमम झगड़ा कहाँ होगा? 1 या 4 नंबर, या ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है। 1 और 8 नंबर ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि इधर शनि है, इधर सूर्य है, तो ये दोनों आपस में मित्र नहीं है। तो ये लोग आपस में बहुत अच्छा, ज़्यादा इनका वो मिलता नहीं है, मन नहीं मिलेगा या आगे चल के दिक्कत में आएंगे। तो ये 1 नंबर वालों को ये चीज़ें करनी चाहिए। ये साल इनका थोड़ा सा कोई बेस बनाने के लिए जा सकता है, क्योंकि शनि का साल है और सूर्य शनि मित्र नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस साल में इनको कोई अचीवमेंट नहीं मिलेगा। इनको इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। ये जो उपाय बताएं ये करते रहना चाहिए। कई लोग मुझे बोल रहे थे कि सर आजकल आप वो लेवल्स नहीं दे रहे, तो मैंने लेवल्स दिए आपको, जिस साल दिए उस साल दिए और पूरे साल उन लेवल्स में घूमते रहे। पिछली बार मैंने आपको बोला हेडलेस केतु, हेडलेस केतु ने क्या किया आपने देख लिया। फिर भी कई लोग मुझे पूछते रहे सर आपने वो बोला था वो होगा क्या? तो मैंने हर चीज़ ना कंडीशनल बोली थी वहाँ पर, अगर आप समझे हो तो। मैंने बताया था कि ये नंबर, अगर जैसे कुछ डेट्स दी थी, ये वाले डेट के जाके नंबर देख लो, उस नंबर पे ही सारा खेल था। अगर उसके ऊपर था तो ठीक है, उसके नीचे था तो उस तरह से एक्ट करना। तो वैसे ही
कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स, क्योंकि लोगों की काफ़ी डिमांड आ रही है। तो फेब में, जब हम फेब फर्स्ट वीक में एक वीडियो बनाएंगे, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स आपको देने की कोशिश करेंगे, या ये बताने की कोशिश करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए। दूसरा, देखो, ये बात समझ के चलना कि बजट आ रहा है, और ये बजट इंटरिम बजट है। लोगों को बहुत उम्मीदें हैं बजट से। अब क्या है बजट में, क्या नहीं है, मुझे नहीं पता, लेकिन आपका प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है। और मैं हमेशा बोलता हूँ, मार्केट में वैल्यूएशंस मैटर करती है। तो क्या हम ऐसी वैल्यूएशन पे खड़े हैं जो सस्टेनेबल है, वो आपको सोचना है। क्या हम यहाँ से बहुत ज़्यादा ऊपर जा सकते हैं? अगर हाँ, तो वो कौन सा लेवल होगा जो आपको ये ट्रिगर करेगा कि यार ये लेवल ट्रिगर हुआ तो हम यहाँ से ऊपर जाएंगे, या फिर ऐसा कुछ सरप्राइजिंग होने वाला है जिसके लिए आप लोग प्रिपेयर नहीं हो। ये तीनों कंडीशन है। क्या है कि हेडलेस केतु का साल तो खत्म हो गया, लेकिन देखो केतु की कैरेक्टरिस्टिक एकदम अलग थी। ये शनि है। मैंने आपसे पहले भी कहा, शनि बहुत स्लो चलता है। दूसरा, ये जो शनि है, ये न्याय का कारक है, तो ये न्याय तो जरूर करेगा। कहां से न्याय होगा, कैसे न्याय होगा, और किस किस चीज का न्याय होगा, वो अब आप देखते चलोगे। मगर शनि का मूवमेंट क्या है, स्लो है। तो स्लो शनि आपको लेके कहीं ना कहीं मासेस को प्रभावित करने वाला है, और ये सब बहुत जल्द होने वाला है। और एक चीज़ मैंने जो बोली हुई, बार बार लोग उसका क्लैरिफिकेशन पूछ रहे हैं। मैं क्लैरिफिकेशन अभी तो नहीं दे रहा हूँ। मैंने आपके दिमाग में एक थॉट डाल दिया है। क्या? द मोस्ट ऑब्वियस थिंग जो आप सोच के चल रहे हो वो होने वाली नहीं है, या उस तरह से नहीं होने वाली जिस तरह से आप सोच रहे हो। तो वहाँ दिक्कत हो सकती है। पॉलिटिकली भी कुछ डेवलपमेंट्स आगे आने वाले महीनों में होने वाले हैं। इलेक्शन का ईयर है यहाँ पर भी, और यूएस में भी। यूएस में मैं बोल चुका हूँ कि शनि की 7.5 चल रही है, अभी बहुत कुछ निकलना बाकी है। बीच में मैंने ट्वीट करके एक एसएमपी का नंबर दिया था, तो किसी ने मुझे पूछा कि सर वो नंबर तो आया नहीं। तो भैया, तुम ट्वीट ध्यान से पढ़ते नहीं क्या? मैंने ये नहीं लिखा कि ये नंबर अभी आने वाला है, मैंने ये नंबर लिखा कि ये नंबर तुम कब देखोगे। वो तो जिनको बताना है, मैंने उनको बताया है कि नंबर वो कब देखने वाले। लेकिन अगर वो नंबर आया तो क्या होने वाला है? वो नंबर आया तो क्या होने वाला है? और उसके बाद, मेरे उस ट्वीट के बाद, वो नंबर तो नहीं आया, लेकिन इंडियन मार्केट में जिसको वो बात समझ में आई, वो समझ गया कि मैं क्या कहना चाह रहा था। एनीवेज, बजट को आप देखिए, बजट में क्या गवर्नमेंट करती है। उसके बाद हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट हिंट्स दूंगा कि क्या होने वाला है, तो मिस मत करिएगा। दूसरा, आपके कोई भी जानकार लोग हैं 1 नंबर वाले, उनको ज़रूर ये वीडियोस आगे भेजिए। और 1 नंबर वालों को क्या करना चाहिए मैंने बताया, क्या नहीं करना चाहिए वो भी बताया। तो ज़रा संभल के चलो, अच्छे से चलो। ये साल आपको थोड़ा सा परिश्रम कराएगा, लेकिन आपका काम कर देगा। और उसके बाद आपका साल आने वाला है अल्टरनेट, मतलब इसके बाद 9 नंबर और उसके बाद 1 नंबर वाला साल। तो वो 1 नंबर वाले साल के बेसिस यहाँ पे बनने, तो यहाँ मेहनत करनी है। अगले साल उसमें आगे बढ़ना है, और उसके अगले साल से फ्रूट मिलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपका साल का नंबर आ जाएगा 1। अब यहाँ पर मैं बहुत क्लियर हूँ, मैं बर्थ नंबर की बात कर रहा हूँ। मैं टोटल ऑफ द नंबर्स या डेस्टिनी नंबर जिसको बोलते हैं उसकी बात नहीं कर रहा। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है न्यूमरोलॉजी, इसमें बहुत सारी चीज़ें एक साथ में कवर नहीं कर सकते। मगर मेरी रिसर्च में मैंने ये पाया है, बर्थ नंबर बहुत ज़बरदस्त काम करता है। तो अगर बर्थ नंबर आपका 1 है तो आप इसको देखिए, समझिए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, क्या आपको करना है, कैसे करना है। और सबसे जीवन की इंपॉर्टेंट बात आपको बता दी कि आपको सोचना क्या है। आपको ये सोचना ही नहीं है कि मैं नौकरी करने के लिए बनाऊं, आपको ये सोचना है कि मैं नौकरी देने के लिए बनाऊं।
और जिस दिन आपके दिमाग में थॉट आ गए उस दिन बहुत मज़ा आएगा। तो 7 नंबर और 1 नंबर हमने कवर कर दिया। अगली बार का जो वीडियो होगा उसमें नंबर्स सीरीज पे ब्रेक लगेगी, उसमें हम अपने सबसे प्रिय सब्जेक्ट पे बात करेंगे और एक बहुत ही ज़बरदस्त उपाय, जब आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, कुछ भी नहीं हो रहा, मतलब ऐसा लग रहा है कि भाई अब कुछ होगा भी नहीं, या बहुत सारे एस्ट्रोलॉजरों से मिलके आ गए हो और आपको कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, पैसे भी खर्च कर दिए, तो फ्री ऑफ कॉस्ट एक महा ज़बरदस्त उपाय, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर हॉरोस्कोप, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर बर्थ डेट, आप वो उपाय कीजिएगा और उसका फल आपको मिलेगा। नारायण नारायण।